हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। दोस्तों, आज से सावन मास का प्रारंभ हो गया है। आप सभी को पता है सावन मास बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर इसमें शंकर जी की पूजा की जाती है। और आज इस बार सावन में हम शिव जी के नामों से जुड़ी 10 कहानियाँ लाएंगे। आज का नाम है शिव और इससे जुड़ी कहानी शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि कहानी बड़ी थी। आइए शुरू करते हैं। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकापति अविष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलक लोचनम नौमि शंकरम अंगमोचनम। कुंद शुद्ध सत्ता, गांधवित पृथ्वी का निर्मल उज्ज्वल तन्मात्र स्वरूप। इंदु घनीभूत आह्लाद। दर शंख ज्ञान का चिन्मात्र स्वरूप, अनिमित्त अघोषित स्वर का उज्ज्वल प्रतीक। कुंद इंदु दर गौर शुद्ध सच्चिदानंद नंदघन विग्रह किंतु सुंदर परम मनोरम। अभिष्ट सिद्धिदम अंबिकापतिम अंबिका जगज्जननी परम करुणामयी ममता मूर्ति और सर्वाभिष्ट सकल लौकिक पारलौकिक कामनाओं का उदय उनके अरुण मृदुल चारु चरणों की छाया से ही होता है। उन वात्सल्यमयी के आराध्य सर्वइष्ट प्रदायक अनंग मोचनम शंकरम काम को भस्म करके परम कल्याण करने वाले प्रभु को नौमी नमस्कार करता हूँ। शंखोज्वल कुंद कुसुम सुकुमार श्री मूर्ति और उससे आह्लादकारी राशि राशि ज्योत्सना झर रही है ज्योत्सना और अणु अणु उसमें स्नान करके आनंद नृत्य कर रहा है। प्रकृति का कण कण नाच रहा है। उस कल्याण धारा में स्नान करके गंगाधर शशांक शेखर त्रिलोचन व सच्चिदानंद रंगन श्री मूर्ति मन में आए। प्यासे प्राण पुकारें तो आएंगे ही, प्राण पुकारें तो शिव हर हर महादेव क्यों पुकारें। मत पुकारिए किंतु यह स्मरण रखिए, ज्ञानी नामपि चेतांसी देव भगवती ही सा बालदा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। देवी भगवती महामाया जानते हैं, यह अनादि सृष्टि क्रीड़ा है। कोटि कोटि ब्रह्मांडों का सृजन संहार जिनका विनोद है। जीव का साधन, जीव का योग तप ज्ञान ध्यान आपको प्रतिहत कर पाएगा। महानिष्ठुरा है वह मुंड मालिनी, हाँ मुंडों की माला पहनती हैं वह कृपामयी। वह अकेली कभी नहीं होती। उसका विनोद है, कोई उसके रंगमंच से भागने लगा तो पैर पकड़कर पटक देती हैं। बड़े बड़े ज्ञानियों का चित्त व बलपूर्वक खींच लेती हैं, छीन लेती हैं और दे देती हैं मोह को। उस कराल तांडविनी के सन्मुख टिकेंगे आपके पद। भयभीत होने के कारण नहीं, वह चामुंडा छिन्नमस्ता ही नहीं है, वह त्रिपुरा हैं, गौरी हैं, अंबिका हैं। वह अपने आराध्य के चरणों में होती हैं, उसे केवल अपने शिशु दिखते हैं। सृष्टि की समस्त माताओं का वात्सल्य उसके वात्सल्यम्बुधि के सीकर से समुद्भूत होता है। वह ममतामयी स्नेहमयी अंबिका शिशु के प्रति उसकी स्नेहधारा अनवच्छिन्न है। इसका वात्सल्यमयी अंबिका के जो आराध्य हैं, इसके जो स्वामी हैं, वे आपके मन मंदिर आ जाएं तो अंबिका आपकी संभाल स्वयं कर लेंगे। शिशु को अपने लालन पालन की माता से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। कामना का उदय होता है महामाया के रागारूढ़ श्री चरणों की छाया से। सर्वाभीष्ट सब इच्छाएं प्राणी के अंतःकरण में यह विनोदमयी ही उत्थित करती हैं। अर्थ धर्म काम और मोक्ष अभीष्ट का क्षेत्र इससे बाहर तो नहीं होगा। सच पूछिए तो यह अंबिकानाथ अभीष्टदाता नहीं हैं। इनके स्वरूप ने कामना है, न कामना की पूर्ति अपूर्ति। ये तो निर्गुण हैं, प्रकृति की कोई गुण इनका स्पर्श नहीं करता, किंतु ये अंबिकापति हैं ना।
इनका अभीष्ट सिद्ध करने वाला स्वरूप यही है कि यह महामाया के स्वामी हैं। इनके चारों चरण मन में आएं और महामाया आपके लिए जगदम्बा हो जाती हैं। फिर उससे शिशु का अपूर्ण अभीष्ट देखा नहीं जाता, वह स्वयं लग जाती हैं अभीष्ट को सम्यक सजाने में। भगवान तो अनंग मोचन शंकर हैं। उनका स्वरूप है काम को भस्म करके परम कल्याण प्रदान करना। जहाँ काम तहाँ राम नहीं। कामनाएं भी रहें और जीव का कल्याण भी हो जाए, यह तो हुआ नहीं करता। शंकर भगवान तो कामारी हैं। आप कामनाओं पर विजय नहीं पा रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है। जिस मदन ने सृष्टा को भी अपराजित नहीं छोड़ा, उसे आप पराजित कर सकते हैं। आपका काम से लड़ना नहीं है। हिमालय पर सिर पटकेंगे तो सिर फूटेगा। हिमालय डिगने वाला नहीं। आपका काम है मदनारी को पुकारना, उन प्रभु का स्मरण करना। आप अपना काम कीजिए। कामनाएं, अरे इनका अधिष्ठाता तो पता नहीं कब भस्म किया जा चुका। उसे अस्तित्व तो पुनः मिला जिनके आशीर्वाद से उनके आश्रितों की ओर देखने का साहस करेगा वह। आप आश्रित तो बने उस शूलपाणी के। कई वर्ष हो गए जब मैंने मानसरोवर कैलाश की यात्रा की थी। मार्गदर्शक रसोइयों के अतिरिक्त केवल एक सहयात्री थे। हम दोनों एक छोटे से तंबू में सोते थे और रसोइयों तथा मार्गदर्शकों दूसरे तंबू में। दादा, मेरा मनोरथ सफल हो गया। वह सहयात्री आयु में छोटे होने से मुझे दादा कहते थे। मानसरोवर के किनारे हमारे शिविर था। प्रातः उठकर उन्होंने बड़े उत्फुल्ल मुख से यह सुनाया। हुआ क्या, मैंने पूछा। उन्होंने जो कुछ कहा उसका सारांश दे रहा हूँ। उनके शब्द अब ठीक स्मरण नहीं हैं। घर पर कभी उनको कोई महात्मा मिले थे। उन संत ने कहा था, यदि तुम मानसरोवर की यात्रा करो और वहाँ सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुले आकाश के नीचे व्रत करके रहो तो रात्रि में तुम्हें उमा महेश्वर के दर्शन होंगे। उन्होंने पहले दिन दोनों समय खाना नहीं खाया था। पूछने पर कोई ठीक कारण न बताकर कह दिया था, इच्छा नहीं है। मानसरोवर के किनारे दिन भर दूर तक घूमते रहें। मुझे दर्शन हो गए, उन्होंने बतलाया। मैंने आपको जगाने का 2-3 बार प्रयत्न किया किंतु माँ ने रोक दिया, यह कहकर कि बच्चा सो रहा है, जगा मत। स्पष्ट कर दूं कि मैंने कुछ देखा या अनुभव किया नहीं। मैं उनकी बात ही दे रहा हूँ। उन्होंने सच कहा होगा ऐसा मुझे विश्वास है। तुमको कुछ वरदान मिला, मैंने पूछा। उन्होंने एक हस्तलिखित कागज़ निकाला। उसमें केवल बहुत से नामों की सूची थी। उन्होंने बताया, यह मेरे पूर्वज आदि के नामावली है जो मैं पूछ पाछ कर बना सका। मैंने प्रभु से वरदान मांगा कि इन लोगों को नरक से निकाल दें। प्रभु ने सूची पढ़ने को कहा। मैंने एक एक नाम पढ़ता जा रहा था और वह हाथ से निकालने का हल्का संकेत करते जाते थे। और कुछ, मैंने पूछा। नहीं, उन्होंने कहा। सूची पूरी हुई और प्रभु अदृश्य हो गए माँ के साथ। हाय रे भाग्य, मेरे मुख से निकल गया। कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचकर भी तुम कंगाल ही रहे। आप यदि नींद में ना होते तो क्या मांगते, उन्होंने पूछा। मैं क्यों मांगता, मैंने कहा। मुझे जो मांगना था वह तो नींद होने पर भी मुझे मिल गया। क्या मिला आपको? बहुत चौंके थे वो। जगत जननी बच्चा कहा था ना मुझे, मैंने पूछा। कहा तो था। मैंने तो 2-3 बार जगाने का प्रयत्न किया और प्रत्येक बार माँ ने मना कर दिया। प्रत्येक बार बच्चा कहा। पिछली बार तो उनके स्वर में रोष बड़ी झिड़की थी। वे बोले, जगने पर भी मैं और क्या मांगने वाला था। मुझे कहना ही यही था कि अपने श्रीमुख से एक बार पुत्र कहकर संबोधित करो। प्रभु यदि मांगने को कहते हैं। उन्होंने बात बिना समझे पूछा, क्या मांगते आप? तुम जानते हो कि पुत्र को माता पिता से लड़ने झगड़ने का भी अधिकार है। मैं उन्हें बतलाया। और मेरा स्वभाव झगड़ा मोल लेने वाला है। आप प्रभु से झगड़ा करते हैं? आश्चर्य से देखते रह गए वो। मैं कहता, आप पिता हैं, बच्चे पर प्रसन्न हैं तो प्रसन्नता ही दे दें। किंतु मैं भिखारी हूँ, यह आप क्यों समझते हैं? माता पिता जो कुछ हैं वह तो पुत्र का
स्वत्व है उससे बाहर कुछ बचता है क्या। उन सज्जन को पश्चाताप हुआ, वे अपने और सूची के सब नामों के लिए मोक्ष मांग सकते थे, किंतु अभिष्ट का कामना का पात्र होता ही बहुत छोटा है, उसे लेकर जाने वाले के हाथ में उतना ही तो आएगा जितना बड़ा उसका पात्र होगा। शंकर परम कल्याण प्रदाता हैं, प्रभु हैं, अंगमोचन होकर वस्तुतः जीव को लघु बंधन ग्रस्त किया है कामनाओं उसके छोटे बड़े अभिष्टों ने। इस कामना समूह का ही ध्वंस अभिष्ट है। कामना नाश का ही नाम कल्याण है, और काम नाश होता है तब जब कामारी को अपने चिंतन का विषय बनाया जाता है। आप मेरे साथ शिव स्मरण करेंगे, अभिष्ट पूर्ति चाहिए तो, और कामनाओं से मुक्त होकर कल्याण चाहिए तो करणीय तो यही है। महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे, मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृड मदनारे, हर शिव शंकर गौरीशम वंदे गंगाधर मिशम, रुद्रम पशुपति मिशानम कले काशीपुरनाथनम, शिव शंभो हर गौरी शंकर जय शंभो। आपको ये प्रसंग कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग। गो अहेड। गुड डे।